हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं प्यारे बच्चों क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं मेटल नॉन मेटल से। मेटल नॉन मेटल का ये अंतिम हिस्सा चल रहा है प्यारे बच्चों एलाइज में। तो एलाइज के बारे में बहुत ढेर सारा डिस्कशन हुआ और आज के जो एलाय हैं स्टील होंगे, स्टेनलेस स्टील होगा, शोल्डर होगा, ब्रास होगा, ब्रांज होगा, अमलगम होगा, इन सब सारे एलाइज के बारे में डिस्कशन डिटेल होगा प्यारे बच्चों। ये बहुत ज़्यादा बोर्ड में आते हैं, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट के रूप में आते हैं जिसको बच्चे पढ़ के जाते ही नहीं और वो बड़ी बड़ी चीज़ पढ़ के जाते हैं जो कि नहीं मिलता। तो ये एलाइज का एक अलग से मेटल नॉन मेटल का है। एलाइज के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है 10th के बच्चों के लिए, बोर्ड के बच्चों के लिए। देखिए प्यारे बच्चों कैसे है। हाँ तो प्यारे बच्चों ये एलाइज है। सबसे पहले तो हम स्टील की बात करते हैं। ये स्टील क्या है? देखिए स्टील और स्टेनलेस स्टील साथ ही साथ आप समझते जाओ। तो सबसे पहले हमारा पर्टिकुलर डिस्कशन प्यारे बच्चों स्टील के बारे में होगा। स्टील इज एन एलाय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ध्यान दीजिए किसका एलाय है? आयरन और कार्बन का। स्टील में क्या क्या होता है प्यारे बच्चों? आयरन एंड कार्बन। खूब ध्यान से समझ लीजिए। इट इज मोर ड्यूरेबल, ये काफ़ी चलाऊ होता है, काफ़ी टिकाऊ होता है देन प्योर आयरन। प्योर आयरन से स्टील काफ़ी ड्यूरेबल होता है, काफ़ी दिन तक चलता है। द कार्बन कंटेंट प्रेजेंट रेंजिंग फ्रॉम 0.00 टू 2.14%। जो कार्बन की क्वांटिटी होती है स्टील में प्यारे बच्चों बहुत कम होता है। यानी देखा जाए तो इसका रेंज होता है 0.002 से लेकर के 2.14%। इट इज़ वेरी हार्ड, मीन्स स्टील इज़ वेरी हार्ड एंड स्ट्रांग एंड वाइडली यूज्ड मटेरियल। बर्तन बनाने में, कंटेनर बनाने में, तरह तरह के मशीनरी पार्ट बनाने में किया जाता है। लेकिन जरा सा स्टेनलेस स्टील की बात कर लिया जाए तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? स्टेनलेस स्टील इज एन एलाय ऑफ आयरन। इसमें भी आयरन होता है प्यारे बच्चों। एंड कार्बन, कार्बन भी होता है, ठीक, विद मिनिमम अमाउंट ऑफ 10.5% क्रोमियम एंड निकेल। यस, जो स्टील है उसमें केवल आयरन कार्बन होता है। यहाँ भी आयरन कार्बन है लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रोमियम और निकेल मिला होता है। क्या मिला होता है? क्रोमियम और निकेल। तो आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकेल मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताई जा रही है। समटाइम्स अदर एलिमेंट्स लाइक मॉलिब्डेनम, मैंगनीज may be added to enhance the properties of steel, stainless steel, like strength, weldability and resistance from corrosion। तो कभी कभी इसके क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए इसमें मॉलिब्डेनम मिला दिया जाता है या मैंगनीज मिला जाता है। आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकेल के अलावा इसकी और अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए इसमें मॉलिब्डेनम और मैंगनीज मिला दिया जाता है जिससे कोरोजन रेसिस्टेंट और हो जाता है और इसका स्ट्रेंथ, इसकी मजबूती और बढ़िया बन जाती है प्यारे बच्चों। अच्छा देखते हैं ब्रास क्या है। ब्रास इज एन एलाय ऑफ कापर एंड जिंक। इस ब्रास में दो मेटल होते हैं, पहला कापर होता है, दूसरा जिंक होता है प्यारे बच्चों। देखा जाए तो कापर की क्वांटिटी 80% होती है। ब्रास में कापर कितना होता है? 80% होता है एंड जिंक 20%। इट कलर्स इज गोल्डन। इसका कलर प्यारा सा सुनहला होता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, स्क्रूज, नट्स, बोल्ट। खाना पकाने वाले बर्तन, स्क्रू, नट्स और बोल्ट बनाने में ब्रास का यूज किया जाता है। खाना पकाने के लिए बर्तन बनाए जाते हैं, स्क्रू बनाया जाता है, गोल्ड ये क्या कहते हैं नट बोल्ट भी बनाया जाता है इससे। ये ब्रास है जिसमें 80% कापर, 20% जिंक। याद रखिए ब्रास में दो ही मेटल हैं, कापर, जिंक।
कापर 80%, जिंक 20% होता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब इसी बी से ब्रॉन्ज आ गया तो हल्का सा चेंजिंग, कापर तो रहेगा लेकिन जिंक हट जाएगा, यहाँ पे जिंक की जगह टिन आ जाएगा। तो ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कापर एंड टिन, Sn। इट कंटेन्स 90% कापर एंड 10% टिन। ठीक है प्यारे बच्चों, यही डिफरेंस है ब्रास और ब्रॉन्ज में। ब्रास में कापर होता था, जिंक होता था, लेकिन ब्रॉन्ज में क्या है, यहाँ पर कापर तो है लेकिन अब टिन आ गया, जिंक के जगह पर टिन आ गया 10%। तो कापर 90%, टिन इज प्रेजेंट 10%। इट इज वेरी टफ, वेरी हार्ड एंड हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन। अब काफ़ी हार्ड होता है, कोरोजन तो इस पर लगता ही नहीं, इस पर किसी प्रकार की रस्टिंग नहीं होती है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्टैचूज, मूर्तियाँ बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्वाइन, सिक्के, मेडल्स, जो मेडल होता है लोगों को सम्मान में देते हैं मेडल। कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना पकाने के बर्तन। शिप्स, प्रोपेलर्स, जहाज के पंखे। इट इज़ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैन कापर। प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है कापर से। कापर तो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, लेकिन ब्रॉन्ज इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। अब चलते हैं, एक एलॉय है सोल्डर। सोल्डर जो है ज़्यादातर किसी तार और को जोड़ने में किया जाता है, तार से सोल्डरिंग की जाती है किसी मेटल वोटल को जो है। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टीन। किसका एलॉय है, लेड Pb और टीन Sn मिला करके सोल्डर बनाया जाता है प्यारे बच्चों, और दोनों बराबर मात्रा में रहेंगे। इट कंटेन्स 50% लेड एंड 50% टीन। वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट। कई बार आ चुका है IIT में, और नीट में भी बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन IIT में आया है ये, और जो कि 10th की बात है 10th की बात, लेकिन 10th का ये IIT में पूछ लिया गया है। इसलिए प्यारे बच्चों, 10th के बच्चों आप लोग भी तैयार रहो कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 10th का क्वेश्चन IIT में ना आए, है ना। तो आप भी अगले के लिए तैयार हो जाइए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लेस दैन दैट ऑफ प्योर मेटल्स। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि एलॉय की मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से कम होती है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को लगता होगा कि एलॉय की मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, लेकिन एलॉय बनने के बाद उसकी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है प्योर मेटल से। सोल्डर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, so it is used for soldering or welding electrical wires together। क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, थोड़े टेम्परेचर पर ये पिघल जाता है, तो इसका यूज तार को जोड़ने में, इलेक्ट्रिकल वायर को वेल्डिंग करने में यूज किया जाता है सोल्डर का। अमलगम क्या है, किसी भी मेटल का अगर हम मिक्सचर मरकरी में बनाएं, किसी भी मेटल का अगर मिक्सचर मरकरी में बनाएं प्यारे बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं, अमलगम। इट इज एन एलॉय ऑफ मरकरी Hg विद वन आर मोर मेटल्स इज नोन एज एन अमलगम, है ना। मरकरी को पारा भी कहते हैं हिंदी में, एंड दिस मरकरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर। मरकरी इज मेटल दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। मरकरी भी मेटल है प्यारे बच्चों, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि इसका मेटालिक बॉन्ड बहुत वीक होता है, वेरी वीक होता है। इसी कारण ड्यू टू व्हिच मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो व्हेन मरकरी इज एलाइड विद एनी मेटल द अमलगम इज फॉर्म्ड। मरकरी में कोई मेटल मिला दिया जाए तो उस मेटल का अमलगम बन जाता है। तो अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड मरकरी मेटल इज कॉल्ड अमलगम। हाँ, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अगर सोडियम मेटल हो, सोडियम मेटल को मिला दिया जाए मरकरी में तो सोडियम का अमलगम बन जाता है। पोटेशियम मेटल को मिला दें मरकरी में तो पोटेशियम का अमलगम बन जाएगा। मैग्नीशियम को मिला दें
तो मैग्नीशियम का अमलगम बन जाएगा। कि जिस मेटल को मिलाएंगे मरकरी में उसका अमलगम बन जाता है। आयन अमलगम कंसिस्ट ऑफ मरकरी, सिल्वर, टीन, जिंक इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर फिलिंग द टीथ। आपने सुना होगा दांत में कैविटी भरा जाता है। डॉक्टर जो डेंटिस्ट होता है दांत की कैविटी को भरता है, वो किसका अमलगम होता है? ये मरकरी होता है, सिल्वर होता है, टीन होता है, जिंक होता है। कितने मेटल हो गए? 1 2 3 4, 4 मेटल हो गए। आपको इसे याद रखना होगा। जो दांत की कैविटी भरी जाती है उसमें मरकरी होगा, सिल्वर चांदी होगा, टीन होगा और जिंक होगा। इसीलिए इस डेंटिस्ट का जो है कास्ट जो होता है कैविटी को फिलिंग करने का बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें सिल्वर है मेटल। सिल्वर बहुत कास्टली होता है। तो मरकरी, सिल्वर, टीन और जिंक होता है। दैट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर फिलिंग द टीथ। दांत की कैविटी को भरने में, टीथ कैविटी को भरने में इस अमलगम का यूज किया जाता है। मरकरी, सिल्वर, टीन और जिंक, ये याद रखिए। मरकरी, सिल्वर, टीन और जिंक, ये 3 मेटल का एलाय बना करके अमलगम बनाया जाता है, जिसको दांत की कैविटी में भर दिया जाता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।